कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब हर तरफ शंखों की आवाज गूंज रही थी। धरती कांप रही थी। योद्धाओं की आंखों में क्रोध था और हाथों में हथियार। लेकिन उसी समय अर्जुन का मन टूट गया। उसने अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसा युद्ध जीतकर भी क्या मिलेगा जिसमें अपने ही लोग खत्म हो जाएं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का वह ज्ञान दिया जिसे आज संसार भगवत गीता के नाम से जानता है। यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की सच्ची शिक्षा थी। गीता के हर विचार में इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति है। पहला विचार यह था कि इंसान को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम हर समय परिणाम के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन डर और चिंता से भर जाएगा। किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन हर पल यह नहीं सोचता कि फसल कितनी होगी। वह अपना काम ईमानदारी से करता है। उसी तरह इंसान को मेहनत करनी चाहिए और बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। दूसरा विचार यह था कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए किसी अपने के जाने पर अत्यधिक टूट जाना सही नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा जीवित रहती है। यह विचार इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। तीसरा विचार यह था कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। कई बार एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी खराब कर देता है। इसलिए गीता सिखाती है कि मन को शांत रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। चौथा विचार यह था कि मन बहुत चंचल होता है। वह हर समय इधर-उधर भागता रहता है। कभी लालच में, कभी डर में, कभी दुख में। लेकिन अभ्यास और धैर्य से मन को काबू किया जा सकता है। जैसे नदी का पानी बांध बनाकर रोका जा सकता है, वैसे ही मन को भी साधना से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। पांचवा विचार यह था कि लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता। जितना अधिक इंसान चाहता है, उतना ही अधिक दुखी होता जाता है। धन, नाम और वस्तुओं की इच्छा खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष सबसे बड़ा धन है। जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाता है, वही सच्चा सुखी इंसान होता है। छठा विचार यह था कि हर इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने धर्म और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अगर सूर्य यह सोचकर उगना छोड़ दे कि लोग उसकी कद्र नहीं करते, तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। उसी तरह इंसान को भी अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा धर्म है। सातवां विचार यह था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इंसान हर समय अतीत का दुख और भविष्य की चिंता करता रहता है। लेकिन गीता सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य किसी ने नहीं देखा। इसलिए हर पल को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। आठवां विचार यह था कि सच्चा इंसान वही है जो सुख और दुख में समान रहे। जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख।
अगर इंसान खुशी में अहंकारी और दुख में कमजोर हो जाए तो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। नौवां विचार यह था कि अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, तभी उसका विनाश शुरू हो जाता है। पेड़ पर जब फल आते हैं तो वह झुक जाता है, लेकिन सूखा पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता है। इसलिए महान इंसान हमेशा विनम्र होता है। 10वां विचार यह था कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। उन्हें केवल मंदिरों में नहीं ढूंढना चाहिए। वह हर जीव में हैं, हर सांस में हैं, हर धड़कन में हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर प्राणी में भगवान का अंश है, तब वह किसी से घृणा नहीं करता। उसके मन में प्रेम और दया पैदा हो जाती है। 11वां विचार यह था कि डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। डर के कारण व्यक्ति सही काम भी नहीं कर पाता। अर्जुन भी डर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे साहस दिया। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वह किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। 12वां विचार यह था कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती। भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। अगर कोई इंसान सच्चे मन से एक फूल भी अर्पित करे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि मन में छल और अहंकार हो तो बड़े यज्ञ भी व्यर्थ हैं। 13वां विचार यह था कि इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसका जीवन छोटा रह जाता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम हमेशा जीवित रहता है। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। उसी तरह इंसान को भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। 14वां विचार यह था कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। हर चीज समय पर मिलती है। अगर बीज बोने के अगले दिन किसान फसल मांगने लगे तो यह मूर्खता होगी। उसी तरह इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। 15वां विचार यह था कि बुरी संगति इंसान को बर्बाद कर देती है। जैसे गंदे पानी में गिरने से साफ कपड़ा भी खराब हो जाता है, वैसे ही गलत लोगों की संगति इंसान के विचार खराब कर देती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए। संगति ही इंसान का भविष्य बनाती है। 16वां विचार यह था कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बना दे। केवल किताबें पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर पढ़ाई के बाद भी इंसान में घमंड है, क्रोध है और दूसरों के लिए नफरत है, तो वह सच्चा ज्ञानी नहीं है। ज्ञान का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। 17वां विचार यह था कि इच्छा ही दुख का कारण है। जब इंसान हर समय कुछ पाने की इच्छा में जलता रहता है, तब उसका मन कभी शांत नहीं होता। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। इसलिए जरूरत के अनुसार जीना सीखना चाहिए। 18वां विचार यह था कि इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। जन्म के समय भी उसके हाथ खाली होते हैं और मृत्यु के समय भी। फिर इतना अहंकार किस बात का? धन, संपत्ति और नाम सब यहीं रह जाता है। साथ जाता है केवल कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। 19वां विचार यह था कि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर इंसान बदला लेने की सोचता है, लेकिन शक्तिशाली इंसान क्षमा करना जानता है। आग से आग नहीं बुझती, पानी से बुझती है।
उसी तरह नफरत को केवल प्रेम और क्षमा से खत्म किया जा सकता है। 20वां विचार यह था कि भगवान पर विश्वास कभी टूटने नहीं देना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, इंसान को यह याद रखना चाहिए कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। कई बार भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, अंत में वही जीतता है। 21वां विचार यह था कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। लोग दुनिया भर में सुख ढूंढते रहते हैं, कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई वस्तुओं में, लेकिन मन की शांति के बिना कुछ भी सुख नहीं दे सकता। जब इंसान अपने भीतर भगवान को महसूस करता है, तभी उसे सच्ची खुशी मिलती है। वही आनंद स्थायी होता है। भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह इंसान को सिखाती है कि दुख में टूटना नहीं, सुख में बहकना नहीं, और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के इन विचारों को सुना, तब उसका भय समाप्त हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और साहस के साथ खड़ा हो गया। यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। यह टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। यह अंधेरे मन में आशा का दीप जला देती है। जो व्यक्ति गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर शांति आती है, डर खत्म होने लगता है, और वह हर परिस्थिति में मजबूत बन जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी गीता का ज्ञान आज उतना ही सत्य और अमूल्य है, जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था।